स्टूडेंट्स, कोरोना की इस त्रासदी के बाद हम लोग का जो पहली क्लास हो रही है उसमें हम स्व का वृत्त और अष्ट और अस्त का चाप इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे पहले आप लोग की ऑफलाइन चल रही थी, ये ऑनलाइन ये आपकी पहली क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके पीछे का जो भी है हम जिसको नहीं समझ में आया होगा वो बाद में रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्व का वृत्त। स का वृत्त जितने लोगों ने पढ़ा है उनको स्व का वृत्त समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो छोटा सा वृत्त किसी भी व्यंजन के शुरू, बीच या लास्ट में ऐसे आप बनाते थे तो वो स बताता था, स बताता था। इसी वृत्त से, स के वृत्त से बड़ा एक वृत्त अगर व्यंजन के शुरू में बना दिया जाता है तो वो स के साथ साथ व भी पढ़ा जाता है, तो वो आपका हो जाता है स्व। जैसे अगर आपको स्वर लिखना है तो ये स वृत्त से बड़ा एक वृत्त बना के तो ये आपका हो जाएगा स्वर, स्वतः। स वृत्त से बड़ा वृत्त त। स्वप्न प और न। स्वागत और एक लास्ट है स्वामिन। ठीक, अब एक एक बार इसको समझ लीजिए कैसे बना हुआ है। स्वर, स्व के वृत्त से बड़ा एक वृत्त बना और इसमें स व दोनों जुड़ गया और ये हो गया र आपका। इसमें कोई भी स्वर नहीं है इसलिए ये लाइन पर ही बना है। सेकंड है स्वतः, स और व और ये त। आप चाहिए तो इसमें ह भी बना सकते हैं, अगर आपको बिना ह बनाए आप पढ़ ले रहे हैं तो ह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड है आपका स्वप्न। प में ये स्व का वृत्त लगाए प और न। ठीक, स्वागत फर्स्ट पेज का स्वर है, लाइन के ऊपर बना स्व ग और त। स्व में जो आ का स्वर है वो स के वृत्त में आप जैसे बनाते थे कि जिस अगर स के वृत्त में स्वर आ गया तो क्या करेंगे, उसको जिस व्यंजन में स का वृत्त बना है उसके बिफोर जिस प्लेस का होगा उस प्लेस पे हम लगा देंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी करना है आपका। स्व में आ का वृत्त है तो ग, या आपका ग है तो ग के बिफोर फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया गया। लास्ट है स्वामिन। म में बना स्व, आ का वृत्त है इसलिए लाइन के ऊपर बना है, आ का यहाँ स्वर लगा है, ये म और ये न। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर स वृत्त से बड़ा वृत्त किसी भी व्यंजन के शुरू में आप लगा देंगे तो वो आपका स्व पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसमें स्वर लगाने का सारा नियम जो भी है वो जैसे स के वृत्त में आपको बताया गया था सेम वैसे ही बताया जाएगा। यानी कि जिस व्यंजन में ये स्व का वृत्त बना है उसके बिफोर का जो स्थान है वो इस स्व वृत्त का स्वर स्थान हो जाएगा। ठीक है, अब स के वृत्त और स्व के वृत्त में एक डिफरेंस क्या है कि स के वृत्त में अगर शुरू में अ या आ आता था तो आप एक हल्का सा डैश निकाल के उसको बना लेते थे, लेकिन स्व के वृत्त में ऐसा कुछ नहीं है। स्व के वृत्त में अगर स्टार्टिंग में कोई भी स्वर आ गया, 12 जो भी आपको 12 स्वर पढ़ाए गए हैं उसमें से अगर कोई भी स्वर आ गया तब ये स्व का वृत्त नहीं बनेगा, पूरा स और व ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई वर्ड है आश्वासन, आश्वासन। ठीक, ये वर्ड है आपका। अगर ठीक, आश्वासन तो क्या हुआ, स्व के पहले इसमें आ गया तो स वृत्त की तरह ये डैश निकाल के अ या आ नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें क्या होगा आपका पूरा पूरा स और व और न, ये हो जाएगा आ स वा स और न। या आप पूरा स का वृत्त बना के लिख सकते हैं आस वा सन। मतलब कहने का मतलब बस ये है कि अगर स्व के पहले
स और व के पहले कोई भी स्वर, 12 में से कोई भी स्वर, दीर्घ लघु जो भी 12 स्वर आपको बताए गए उसमें से अगर कोई भी स्वर आ गया स्टार्टिंग में, तब ये स्व का वृत्त नहीं बनेगा, पूरा स और व लिखा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। स के वृत्त को आप शुरू में, बीच में और लास्ट में तीनों लगाते थे। स्व के वृत्त को सिर्फ शुरू में लगाया जाता है। अगर स वृत्त से बड़ा एक वृत्त व्यंजन के शुरू में बना है तभी ये स्व पढ़ा जाएगा। मिडिल में या लास्ट में बनने पर ये स्व नहीं पढ़ा जाता है। मिडिल में अगर बनाएंगे या लास्ट में बनाएंगे तब ये ख पढ़ा जाता है। ठीक है, इसलिए अगर स्टार्टिंग में ये वृत्त बना है तभी सिर्फ स्व पढ़ा जाएगा। इतना क्लियर हो गया, एकदम आसान टॉपिक था ये। एक बार रिवीजन फिर से कर देते हैं। इसके कई एग्जाम्पल आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग को आएगा। ठीक है, एक बार इसको पूरा फिर क्लियर कर देते हैं कि यदि किसी व्यंजन में स के वृत्त से एक बड़ा वृत्त बना दिया जाता है तो वो स्व को बताता है। ठीक है, ये हमेशा व्यंजन के शुरू में ही लगता है, शब्द के शुरू में ही लगता है, बीच में और लास्ट में नहीं लगता है। बीच और लास्ट में लगने के बाद इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? ख हो जाती है। शुरू में बनाएंगे तो ये स्व पढ़ा जाएगा। इसमें अगर स्व के बाद कोई स्वर है तो जिस व्यंजन में स्व का वृत्त बना है उसके बिफोर जिस प्लेस का वो स्वर है उस प्लेस के हम लगा के पढ़ेंगे। अगर स्व के पहले कोई स्वर है तब ये स्व का वृत्त नहीं बनता है, पूरी व्यंजन रेखा लिखी जाती है। ओके, ठीक है, ठीक है, स्व वृत्त क्लियर हो गया। एक चीज इसमें बचा रह गया था कि ये जो है स्टार्टिंग में ह और य में नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता है आप लोग खुद ही कर लीजिए। ह ऐसे लिखते हैं और य ऐसे लिखते हैं, तो अगर इसमें लगा दोगे तो ये य का कहाँ होगा, और अगर इसमें छोटा सा लगाओगे तो ये स पढ़ा जाएगा। इसलिए स्व का वृत्त जो है ह और य में नहीं लगता है। बस यही इसमें बचा था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अस्त, अष्ट और अस्त का चाप। रेखागणित में आप लोग चाप लगाते होंगे, वही है ये। ठीक है, अस्त, अष्ट और अस्त का चाप। ये शुरू करते हैं। किसी भी व्यंजन के शुरू में, किसी भी व्यंजन के शुरू में, यहाँ देखिए, किसी भी व्यंजन के शुरू में एक हल्का सा चाप, ऐसे चाप की तरह, जैसे आप लोग रेखागणित में ऐसे लगाते थे, ऐसे लगाते थे, चाप बनता था। सेम वैसे ही किसी भी व्यंजन के स्टार्टिंग में अगर ये ऐसे चाप बनाते हुए लिखा जाएगा तब ये अष्ट, अस्त या अस्त, तीनों में से कोई एक पढ़ा जाएगा। तीनों एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा। या तो इससे आप अष्ट पढ़ेंगे, या तो अस्त पढ़ेंगे, या अस्त पढ़ेंगे। वो आपका कब कैसे पढ़ेंगे, वो सेंटेंस के हिसाब से। जब आप पूरा एक वाक्य लिखेंगे उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या उच्चारण इसका होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये चाप, ये क्या पढ़ेंगे इसको आप? स्तप, अस्तप भी पढ़ सकते हैं, अष्टप भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो में बना हुआ है स्टार्टिंग में, पहले ये चाप बना हुआ है तो पहले ये चाप ही पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं आप? इसको भी इन्हीं तीनों में से कोई भी एक करके पढ़ सकते हैं। स्थत पढ़ सकते हैं, या अष्टत पढ़ सकते हैं, या अस्थत पढ़ सकते हैं। ठीक, वैसे ही अगर शुरू में लगा हुआ है ये, इसको पढ़ सकते हैं स्थन, स्तन या स्तन, जो भी पढ़ते हैं इसको अस्तम, अष्टम या स्थम, कोई भी, मतलब तीनों में से कोई भी एक वर्ड पढ़ा जाएगा। ऐसे ही सब में आप जोड़ लीजिए। ये हमेशा व्यंजन के शुरू में या व्यंजन के अंत में, ये तो शुरू में है, ये अंत में लगाया जाता है ये चाप। ये चाप हमेशा क्या होता है? स्टार्टिंग में और एंड में लगाया जाता है, बीच में जो है ये चाप नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अस्त, अष्ट और अस्त, ये जो है, ये अगर शब्द शुरू में आया है किसी भी, ये जो भी आपका व्यंजन या जो भी इसको शब्द कह लीजिए, अगर ये स्टार्टिंग में आया है तब लगाएंगे, या लास्ट में आया है तब लगाएंगे। बीच में अगर ये शब्द प्रयुक्त हुआ है तब हम इसमें
ये चाप ना लगा के पूरा उसको लिखेंगे, पूरा ऐसे लिखेंगे आप। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे पढ़ा जाता है इसका। इसके बनाने का तरीका क्या है, ये चाप जो भी आपका व्यंजन रेखा है, ये आपकी व्यंजन रेखा है, इसकी ये आधी लंबाई हुई, व्यंजन की आधे से कम, आधे से ज्यादा पे नहीं आना चाहिए, आधे से कम पे शुरू होना चाहिए। जहां तक आप कोशिश करिए चाप व्यंजन की आधी रेखा से, आधी लंबाई से कम में ही ये चाप बनाया जाता है। आधे से अधिक पे नहीं जाना है, आधे से अधिक पे ऐसे नहीं जाना है, आधे से कम पे यहाँ नहीं आना है, आधे से कम पे जहां तक कोशिश करिए कि जहां तक व्यंजन रेखा का आधा है उससे कम पे ये बनाया जाए। ओके, इसमें अगर लास्ट में बनाना है तब भी यही कोशिश रहेगी अधिक से अधिक आधे तक पहुंच जाए, आधे से ज्यादा पे ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये आधे से ज्यादा पे पहुंच जाएगा तब इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। एक चाप की तरह जब भी किसी व्यंजन के शुरू में या लास्ट में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, अस्त, अष्ट या अस्त पढ़ा जाता है। तो स्टार्टिंग में कैसे लगता है, लास्ट में कैसे लगता है, सारे व्यंजनों में यहाँ आपको बता दिए। और इसका लंबाई क्या होना चाहिए, व्यंजन के आधे से कम पे ये चाप लगाया जाए। ठीक, ये हो गया कैसे लगाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर कोई स्वर आता है, अभी तो ये पढ़ लिए स्थन हो गया, अगर इसमें इसके बाद कोई स्वर आ गया, अगर हमको सपोज दैट अगर हमको लिखना है स्थान या हमको लिखना है स्तूप, स्थान लिखना है या स्तूप लिखना है, तो क्या करेंगे, स्थान, था के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, आ का। तो जैसे आप पिछला स के वृत्त में जैसे भी स्वर लगाते थे, सेम वैसे ही स्वर इसमें आपका स्व के वृत्त में भी, इस चाप में भी आपको वैसे ही स्वर लगाना है। जैसे मान लीजिए स्थान, आ का स्वर है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस का स्वर है, फर्स्ट प्लेस का है तो लाइन के ऊपर गया आपका, ये हो गया आपका स्थान हो गया, लाइन के ऊपर बना है यानी कि आ का स्वर है स्थान, न का बिफोर ये है, क्या होता है, स के वृत्त में क्या होता है, जो भी स के बाद स्वर आता है वो क्या करते हैं, जिस व्यंजन में सवृत्त बना होता है उसके बिफोर जिस प्लेस का वो रहता है उस प्लेस पे लगाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका मान लीजिए ये बना है न में, ये चाप न में बना है, न का बिफोर ये हुआ, आफ्टर ये हुआ, तो न के बिफोर किस पेज पे, फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे आ का डैश लगा के हम पढ़ेंगे। पढ़ने का क्या नियम है, जैसे लगाया जाता है कोई भी चीज वैसे ही पढ़ा जाता है। सबसे पहले आपको क्या दिख, ये चाप पढ़ेंगे आप, अस्त पढ़ेंगे, फिर इसके बिफोर का स्वर आ पढ़ेंगे और फिर आप जाके न पढ़ेंगे, बस। यानी कि स्वर लगाने का नियम सारे आंकड़ों में, चाप में, सारे में वही सवृत्त वाला ही है। तो अगर आपको सवृत्त नहीं समझ में आया है तो फिर ये इसके आगे का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सवृत्त को एकदम ध्यान से आप लोग पढ़िए। अब आइए, जैसे ये है आपका स्तूप, थर्ड प्लेस का स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, स्तूप में और चला जाएगा थ्रू द लाइन। आपका पता है ना, फर्स्ट प्लेस का क्या होता है, एबव द लाइन, सेकेंड का होता है ऑन द लाइन और थर्ड का होता है थ्रू द लाइन। ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट प्लेस का कोई भी वॉवेल आया तो लाइन के ऊपर लिखा जाता है, सेकेंड प्लेस का वॉवेल आया तो लाइन पर लिखा जाता है, और थर्ड प्लेस का वॉवेल आया तो लाइन को काट कर लिखा जाता है। ठीक, स्तूप में ऊ थर्ड, ई और ऊ थर्ड प्लेस का वॉवेल है, आ गया। अब क्या है, प, प में ये चाप बना दिए, चाप बनाते हुए लिखे हम, स्तप हुआ, इसको स्तप पढ़े, ऊ, प का बिफोर ये हुआ और आफ्टर ये हुआ, तो क्या करेंगे, थर्ड प्लेस का है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे ऊ क्या होता है, डैश होता है, तो हम डैश लगा के पढ़ेंगे। ठीक, तब अब क्या इसको पढ़े, अस, इस, त, ऊ और फिर प, स्तूप। ठीक, ऐसे कोई भी आपको अगर शब्द लिखने हैं तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। सपोज अगर आपको मान लीजिए मस्त लिखना है, मस्त यहाँ कहीं लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, नहीं लिखा हुआ है,
तो म बनाए और ये अस्त लास्ट में आया, लास्ट में बनाते। ठीक, इसमें अगर मान लीजिए स के वृत्त में था कि स्टार्टिंग में अगर अ या आ का स्वर आता है तो क्या करते हैं, डैश निकाल के बना देते हैं। इसमें अगर शुरू में हम इसमें शुरू में क्या है, अगर कोई भी स्वर आ गया आपका, यानी कोई भी जो 12 स्वर आपको बताए गए उसमें से अगर कोई भी स्वर आ गया तब उस कंडीशन में ये चाप नहीं बनेगा, तब पूरा स और त या श और ट ये जो है ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लास्ट में उसमें आ गया, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई वर्ड ऐसा है जिसमें स्वर आ गया, मान लीजिए अगर अस्थान हो गया या अस्थान हो गया या आस्थान हो गया, कुछ भी हो गया, लास्ट में ये 12 शुरू में अगर ये 12 स्वर में से कोई भी एक स्वर आ गया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पूरा ये पूरा बनाएंगे। तब कैसे बनाएंगे, अ किस प्लेस का होता है, सेकंड प्लेस का, थ और न नहीं, पूरा बनाएंगे तब स का वृत्त भी नहीं लगेगा आपका। और ये स थ और न, ठीक ठीक है। और थन अगर स्थान है तब तो ये बन गया, यानी कि अगर इसमें शुरू में कोई भी स्वर आ गया तब ये पूरा लिखा जाएगा, तब ये जो है चाप बना के नहीं लिखा जाएगा। स के वृत्त में था कि अगर अ या आ का स्वर है तो हम लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग का ये हो गया। अगर लास्ट में जैसे मान लीजिए आप लिखे मस्त, ठीक, और अगर इसमें लास्ट में ई है तो लास्ट वाली कंडीशन में हम डैश निकाल के म अस्त और ई तब ये पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई भी स्वर आया तो पूरा। अगर बस्ती लिखना है, बस्ती, तो डैश निकाल के, लेकिन अगर यही बस्ता लिखना है तब क्या हो जाएगा, तब ये ब स और ता ये हो जाएगा आपका बस्ता, बस्ती। या अगर ई का स्वर है तो डैश निकालेंगे, ई के अलावा कोई भी स्वर है लास्ट में तो पूरा लिखते हैं। स के वृत्त में भी आपको यही बताया गया था, सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में है कि अगर कोई भी स्वर आ गया तब आप पूरा लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे ही बहुत से शब्द आप अपने आप हिसाब से, जैसे मान लीजिए स्थापना, स्थापना हुआ, इसमें शुरू में कोई स्वर आपको नहीं दिख रहा है, प में बनेगा, फर्स्ट प्लेस का है, लाइन के ऊपर जाएगा, इसमें आ का स्वर है, न में आ का स्वर है। ठीक, पढ़ने का क्या नियम है, पढ़ना ऐसे ही आपको पहले अस्त पढ़ेंगे तो ये हो गया इस अस्त, आ प न आ, स्थापना। ठीक, मतलब कहने का इसका यही मतलब है कि अगर इसमें शुरू में कोई भी स्वर आएगा तब हम ये चाप नहीं बनाएंगे, तब हम पूरा व्यंजन लिखेंगे। और अगर लास्ट में ई का स्वर आया तब हम डैश निकाल के ई पढ़ लेंगे, ई के अलावा कोई भी स्वर आएगा तो हम पूरा लिखेंगे। जैसे बस्ती में आप ई पढ़ लिए, मस्ती में आप डैश निकाल के ई पढ़ लिए, लेकिन अगर बस्ता हो जाएगा तब पूरा ये ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही है इस चाप में। एक बार हम आपको पूरा क्लियर फिर से बता दे रहे हैं कि किसी भी शब्द में अगर शुरू में ये तीनों शब्द में से कोई भी एक वर्ड आता है तो हम उस व्यंजन के आधे से कम पे एक छोटा सा चाप बनाते हुए उस रेखा को लिखेंगे, तब ये अस्त, अष्ट या अस्त तीनों में से कोई एक पढ़ा जाता है। ये चाप व्यंजन के शुरू में और व्यंजन के अंत में लगता है, बीच में ये चाप नहीं लगाया जाता है। अगर बीच में आता है तब उस कंडीशन में पूरा स और थ, श और ट जो भी है वो पूरा लिखा जाता है। सिर्फ शब्द के शुरू में अगर ये आता है अष्ट, अस्त या अस्त तब लगाते हैं, या शब्द के लास्ट में आता है तब लगाते हैं। अगर बीच में आता है तब हम ये चाप नहीं लगाते हैं, पूरी व्यंजन रेखा लिखते हैं। ठीक है, अब आइए आप
ये हो गया आपका। ये क्या होता है चाप? व्यंजन के आधे से कम पे होता है, आधे से ज्यादा पे नहीं होता है। ओके, इतना आपको स्ववृत्त और ये चाप जो है आपको आज पढ़ाए हम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम इसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया होगा बस। तो इसमें देखिए आगे कुछ और शब्द दिए हुए हैं जो कैसे लिखा जाएगा हम आपको बता दें। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा नए नए शब्दों को लिखने की। जो नहीं आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बस्ती, ब में कोई स्वर नहीं है। आपको पहले ही बताया गया है कि जिस भी शब्द के पहले व्यंजन के पहले स्वर के हिसाब से प्लेसिंग होती है। तो ब में कोई स्वर नहीं है तो कहाँ पे ब बनेगा? लाइन पे। और अस्त में क्या है? लास्ट में ई है। तो ई के लिए आपको बताया है कि डैश निकाल देना है। ई पढ़ने के लिए ब बना है, अस्त का चाप लगाए, हल्का सा डैश बढ़ा दिए, ये हो गया आपका बस्ती। मस्त, कोई स्वर नहीं है, लाइन पे आप लिख देंगे मस्त। स्थान, स्थान में क्या है? कोई स्वर नहीं है, नहीं स्थान में है, आका स्वर है, तो कहाँ जाएगा ये? लाइन के ऊपर। और यहाँ पे स्वर। स्थिर, स्थिर में क्या है? कोई स्वर नहीं माना जाएगा इसको, ठीक है। अस्थिर, अस्थिर, ठीक। अगर आप इसको स्वर मान रहे हैं तो स्टार्टिंग में बताया गया कि अगर कोई स्वर आता है तो क्या करेंगे? तब आप ये ऐसे लिखेंगे, तब ये ऐसे भी नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे आप तब सब, ठीक है। लेकिन ये वाला जाए स्थिर ऐसे ही लिखा। नेक्स्ट आ गया रुष्ट। रुष्ट में क्या है? र, र में ऊ थर्ड प्लेस का स्वर है, लाइन से काटते हुए, और अष्ट। अपवर्ड व्यंजन जितने भी हैं, आपको ये चीज देखिए बताना भूल गया, अपवर्ड जितने भी व्यंजन हैं ये, इसमें क्या है? अगर ये चाप लगाते हैं बीच में, शुरू में तो लगेगा नहीं, अगर बीच में लगाते हैं तो ये बिफोर साइड में, अरे लास्ट में लगाते हैं तो ये बिफोर साइड में, बीच में भी नहीं लगता, लास्ट में अगर लगाते हैं तो ये स्ववृत्त जिधर लगता है उधर ही लगाया जाता है, ठीक है। ये है रुष्ट, तो र में ऊ का स्वर है और अष्ट, र में ऊ है तो र के ही बाद लग गया। कष्ट, कोई स्वर नहीं है तो लाइन पर लिखा जाएगा। जस्ता, ज स का वृत्त और ता, इसमें ये चाप क्यों नहीं लगा है? अस्त आया है लेकिन ये चाप नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? आ का स्वर आ गया है। अगर यही ई रहता तब हम इसमें, ई रहता तो हम, सॉरी, अगर ई रहता तो हम जस्ती कर देते, लेकिन आ का स्वर है तो हम जस्ता ऐसे लिखेंगे। दृष्टि, र का आंकड़ा आप लोग पढ़े हैं, दृष्टि, द में र लगाए, द्रि अष्ट का चाप लगाए और ई, दृष्टि। स्थलचर, स्थल पहले कैसे बनेगा? स्थलचर, स्पष्ट, स प अष्ट, स्पष्ट। समष्टि, स का वृत्त, म अष्ट और ई, एक लास्ट क्या बचा? स्पष्ट। एकदम आसान है, ठीक। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल हम बता दिए। उसके बाद क्या है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, एक एक वर्ड, नए नए वर्ड को करिए, अपनी बुक में खोजिए, ठीक है। बुक में ये आपका टॉपिक है, ये पेज नंबर 113 पे है, वहां से स्टार्ट करिए, आप देखिए और छोटे छोटे वर्ड बनाइए, शब्द बनाइए, उसके बाद वाक्य बनाइए। उसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे और धन्यवाद।